हेलो स्टूडेंट, कैसे आप लोग। आशा करता हूँ आप लोग ठीक हो गए। आपका मेरे यूट्यूब चैनल संजीव ज्ञान गुरुकुल पर स्वागत है। आज मैं आपको क्लास 10 के दो चार वाली रेखी समीकरण युग्म का प्रश्न वाली 3.6 का प्रश्न एक का भाग एक सॉल्व करके समझाऊंगा। इस सवाल को मैं आपको बहुत ही आसानी और सरल वे में समझाऊंगा ताकि आप सभी स्टूडेंट आसानी से समझ जाए। यदि आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दे और सब्सक्राइब बटन प्रेस कर बेल आइकन पर क्लिक कर दे ताकि हमारा नोटिफिकेशन आप सबको लगातार मिलता रहे। चलिए सवाल सोल्व करते हैं। देखिए प्रश्न एक, देखिए सवाल प्रश्न एक सोल्व करने से पहले मैं आपको एक बात कह दूं कि इस सवाल को सोल्व का आप अच्छी तरह समझने के लिए वीडियो को पूरी अंत तक देखिएगा, बीच में कहीं भी स्किप मत कीजिएगा, ठीक है। चलिए सवाल सोल्व करते हैं। प्रश्न है, निम्न समीकरणों के युग्मों को रैखिक समीकरण के युग्म में बदल कर हल कीजिए, ठीक है। समझ गए, जो आपको समीकरण का युग्म ऐसे रैखिक समीकरण के युग्म में बदल कर हल कीजिए बोला, ठीक है। तो ये कैसा बनता है देखिए। तो सबसे पहले सॉल्व लिख देता हूँ, देखिए स्टेप बाय स्टेप मैं आपको समझाऊंगा। सॉल्व, ठीक है, सॉल्व लिख दिया। देखिए पहले प्रश्न को उतार देता हूँ, ठीक है। लिखिए यहाँ 1/2x प्लस 1/3x बराबर 2, फिर 1/3x प्लस 1/2y, यहाँ 3y है, कोई है ना, अब बराबर 13/6, ठीक है। 13/6। अब मैं क्या करूंगा, अब मैं करूंगा, देखिए अब मैं क्या करूंगा, देखिए यहाँ 1/2 है, संख्या को अलग कर देंगे, चर को अलग कर देंगे, ठीक है। तो देखिए ऐसे आप लिख सकते हैं 1/2 गुना ब्रैकेट में 1/x, ठीक है। इसको मल्टीप्लाई कीजिए, एक एक कम एक, और 2 से x को गुना किया 2x आएगा। और इसको इसी प्रकार इसको भी करना है 1/3 गुना ब्रैकेट में 1/y, ठीक है। अब बराबर 2 को लिख देना, ठीक है। इस प्रकार इसलिए करने का आपका मकसद है कि ऐसा, क्योंकि आपका देखिए चर जो भी है आपका समीकरण युग्म में है ना, जो भी चर है वो आपका बट्टे में, इसलिए इस प्रकार अगर हम करेंगे तो इसे रैखिक समीकरण युग्म में आप आसानी से बदल सकते हैं, ठीक है, सरलता से। कोई संख्या मानकर या कोई चर मानकर, सॉरी, ठीक है। तो इसको भी इस प्रकार कर लेंगे, लिखेंगे 1/3 गुना ब्रैकेट में लिख देंगे 1/x, ठीक है। देखिए 3 है, 1 3 अलग कर दिया, गुना 1/x कर दिया। अगर मल्टीप्लाई कीजिएगा कम एक, 3 से x का 3 है, फिर प्लस करेंगे 1/2 गुना 1/y कर देंगे, ठीक है। अब बराबर 13/6 को लिख देंगे। इसको ले लीजिएगा समीकरण एक और इसको ले लीजिएगा समीकरण दो, ठीक है। यहाँ तक तो आप उम्मीद है, आशा करता हूँ आप समझ गए होंगे। अब चलिए आगे करते, आगे क्या करेंगे, यहाँ लिखिएगा माना कि, माना कि, माना कि क्या मानिएगा, देखिए ये जो 1/x है इसको मान लीजिए 1/x को मान लीजिए u, ठीक है। और 1/y को मान लीजिए v, ठीक है। आप इसको क्या कीजिएगा, मान को पुट कर दीजिए, तो लिखिएगा इसलिए, इसलिए अरे ये 1/2 है, 1/2 लिख दीजिए। फिर देखिए 1/x को क्या माने थे, u माने थे, यहाँ लिख दीजिए u, ठीक है। फिर दीजिए प्लस का चिन्ह है, प्लस का चिन्ह दीजिए। फिर देखिए 1/3 लिख दीजिए। फिर वो देखिए 1/u को क्या, y को क्या माने थे, v माने थे, यहाँ भी लिख दीजिए। अरे दो को बैठा दीजिए, ठीक है, समझ गए। अब इसका भी इसी प्रकार सेकंड का भी, देखिए इसका 1/3 लिख दीजिए, ठीक है, 1/3। और 1/x को क्या माने थे, u माने थे, u लिख दीजिए। फिर प्लस का जगह प्लस, ठीक है। फिर 1/2 लिखिए, और 1/u को क्या माने थे, v माने थे, v लिख दीजिए, बराबर 13/6 लिख दीजिए। इतना तो तक आपको क्लियर है, ठीक है। स्टेप बाय स्टेप मैं समझा रहा हूँ, ठीक है। तो देखिए अब देखिए यहाँ 2 और 3 के एलसीएम लीजिएगा, भिन्न का जोड़ हो गया, तो एलसीएम लीजिए, 3 2 का 6 हो गया। अब देखिए ये हर है, ऊपर वाला अंश है, नीचे वाला हर है, यानी ये भी नहीं हर है, 6 भी, तो हर से हर को भाग दीजिए। तो 2 को 6, 6 को 2 से भाग दिए तो 3 आएगा, 2 3 6, 3 को अंश से गुना करिएगा, 3 1 कम 3 यू, प्लस 3 को 6 से भाग दिए, कितना आ जाएगा आपको, 6 को 3 से, सॉरी, तो 2 आया, 3 दूनी 6 होता है, 2 को 1 से 1 भी से गुना किए तो आपका आ जाएगा 2 भी, ठीक है। 2 को ऐसे लिख दीजिए, ठीक है। यहाँ भी ऐसे कीजिएगा, 3 दूनी 6 एलसीएम आएगा, 3 को 3 से हर बार से भाग दिया, तो 6 को 2 से भाग, 3 से भाग दिया 2, 3 दूनी 6 होता है, 2 को 1 यू से गुना किए तो 2u, प्लस फिर 6 को 2 से भाग दिए, 2 3 6, 1 भी से गुना किए तो 3 भी, ठीक है। अब बराबर 13/6 लिख दिए, ठीक है। अब क्या करेंगे, देखिए 6 को इधर ले जाइए, 3u प्लस 2v बराबर 2, ठीक है। 6 बराबर इधर क्या, आपको भागा में, बट्टे में भागा, बराबर को उधर जाकर आपका गुना में आ जाएगा,
और इधर क्या किया देखिए, बराबर का उधर हर 6 है, अब बराबर का इधर हर आपका 6 है, तो जब हर हर इक्वल होता है बराबर का इधर उधर, तो आपका क्या होता है, काट दिया जाता है। अंश भी होगा तो काट देते हैं, तो काट दीजिए, ठीक है। तो इसको करिएगा तो आपका 3u प्लस 2v बराबर 6 दूनी 12, ठीक है। ये आपका ले लीजिए थर्ड इक्वेशन, ठीक है। और इसको भी कर लीजिए 2u प्लस 3v बराबर 13, ये आपका ले लीजिए फोर्थ इक्वेशन, ठीक है। अब चलिए इसको हम लोग क्या करेंगे, विलोपन विधि से सॉल्व करेंगे, क्योंकि विलोपन विधि आपको सॉल्व करने में आसानी होता है। तो देखिए यहाँ देखिए आपका 2v है, यहाँ 3v है, ठीक है। हम v को सॉल्व करते हैं पहले। तो देखिए समीकरण आपको v को इक्वल करना, ठीक है। ऐसे आपको नहीं समझ में आया तो एक काम करते हैं, इसको हम इसको नीचे लिख देते हैं इसका, ठीक है, नीचे लिख दे, समझ में आ जाएगा, ठीक है। 2u प्लस 3v बराबर आपका 13, ठीक है। फोर्थ इक्वेशन लिख देता हूँ, ठीक है, नीचे ला देता हूँ। तो देखिए अब देखिए इसको हम बराबर करते हैं ना भी को, तो क्या करिएगा, समीकरण एक को, इस समीकरण एक को 3 से गुना कीजिएगा सबको, और समीकरण 2 को सबको 2 से गुना कीजिएगा, तब जाकर आपका भी इक्वल हो जाएगा ना। तो ये देखिए लिखिएगा समीकरण एक को 3 से और समीकरण एक नहीं सॉरी 3, समीकरण 3 है ना, 3 है, और समीकरण 4 को 2 से गुना करके, क्या लिखिए, करके घटाने पे लिखिए, क्योंकि दोनों का चिन्ह प्लस है, ठीक है। अगर दोनों प्लस में रहता है, दोनों माइनस में रहता है तो घटाने पे लिखते हैं, अगर प्लस माइनस रहता है कहीं तो जोड़ने पे लिखते हैं, ठीक है। तो गुना कर देखिए 3 से, इसको 3 दिया 9 यू, फिर प्लस 3 दूनी 6 भी बराबर 12 तिया 36, फिर 2 से समीकरण 4 को, तो 2 दूनी 4 यू, फिर प्लस 2 तिया 6 भी, फिर आपका यहाँ कितना, आपका नीचे 13 है, तो 13 दूनी 26। अब ठीक है, जैसे आप घटाने पे लिखे साइन चेंज कीजिएगा, 4 का पहले कुछ नहीं है, मैंने प्लस तो माइनस लीजिएगा, प्लस है तो माइनस, और ये आपका प्लस है तो माइनस, कुछ नहीं है प्लस है। अब देखिए जैसे आपका साइन चेंज किया, 4 का जो प्लस था हट गया, आप इसका माइनस हो गया, 6 भी का ही माइनस, 26 का ही माइनस, तो देखिए आपका इधर दोनों इक्वल है, प्लस माइनस तो काट दीजिए, क्योंकि घट गया। अब देखिए 9 से 4 घटाए, प्लस माइनस माइनस, 9 से 4 घटाए 5 यू, अब बराबर, अब इससे इसको घटाए तो 10, ठीक है। तो u बराबर आ जाएगा आपका 10, ये दोनों एक साथ क्या है, मल्टीप्लाई में 5u, 5 को बराबर को उधर ले जाएगा, आपका डिवाइड में आ जाएगा, तो आपका u बराबर आ जाएगा 2, क्लियर, u बराबर 2। अब इस u के मान को समीकरण 3 या 4 किस में भी रख दीजिए, आपको भी का मान आ जाएगा। तो लिखिएगा अब u के मान को समीकरण 3 में रखने पर, तो समीकरण 3 को लिखिए 3u प्लस 2v बराबर 12, ठीक है। अब देखिए 3u का मान हमारा 2 आया तो 2 लिख दीजिए गुना 2, क्योंकि 3 एक साथ सटा हुआ यानी गुना में, प्लस 2v को ऐसे लिखिए बराबर 12 को ऐसे लिख दिए, यहाँ हम लिख सकते हैं चूंकि u बराबर 2 जो आपको माना आया था वो लिख सकते, तो कर सकते, तो 3 दुनिया आपको ना अच्छी हो गया, 2v को ऐसे लिखिए, 12 को ऐसे लिख दीजिए। अब देखिए 2v को ऐसे लिखिए, 12 को भी ऐसे लिखिए, बराबर का इधर क्या 6 प्लस में कुछ नहीं, मेरे 6 का पहले प्लस है, बराबर को उधर जाइएगा माइनस, तो 2v बराबर हो जाएगा 12 6 घटाए 6, तो v बराबर हो जाए आपका आ जाएगा 6/2, बराबर का इधर क्या आपका गुना में, बराबर को इधर आके भाग में आ जाएगा, तो 2 तिया 6, तो v बराबर आपका आ जाएगा 3, ठीक है। ये आपका क्या आ गया, आपका u और v का मान आ गया, ठीक है। ये u और v का मान आ गया। अब क्या करेंगे, u v का मान को हम लोग, अब क्या करेंगे हम लोग, u v का मान को जो आपका समीकरण आप माने थे, देखिए समीकरण हम लोग कहाँ माने थे, देखिए 1/x बराबर कितना u, और 1/u y बराबर v माने थे, इसमें बैठा दीजिए। तो चलिए हम लोग बैठाते हैं, तो लिखिएगा चूंकि 1/x बराबर u, तो 1/x लिखिएगा, u का मान हमारा कितना आया 2 आया था, ठीक है। तो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, तो 2x हो जाएगा बराबर ऐसे, यहाँ 1 आ जाएगा, तो x बराबर क्या आ जाएगा 1/2,
ये आ जाएगा 1/2x का मान। ठीक है, अब इसी प्रकार y का, चूंकि 1/y बराबर b, तो 1/y को ऐसे ही रखिए, b का मान है 3, तो 1/y को लिखिए, 1/y सॉरी बोल रहे, y गुने लिखिए 3, लिखिएगा 3y, फिर सर जो गुना हो रहा है बराबर 1 लिख दीजिएगा। तो y बराबर आपका आ जाएगा 1/3, y के एक साथ गुना में बराबर किधर आके 3 क्या आ जाएगा डिवाइड में। ठीक है, तो ये आ गया आपका y का मान, है ना। तो लिख दीजिएगा अतः x बराबर 1/2, ठीक है, y बराबर 1/3। ये आपका आ गया आंसर। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। यदि आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दें और सब्सक्राइब बटन प्रेस कर बेल आइकन पर क्लिक कर दें, ताकि हमारा नोटिफिकेशन आप सबों को लगातार मिलता रहे, क्योंकि आपके सब्सक्राइब करने से ही मेरे यूट्यूब चैनल को ग्रो करने में सहायता मिल सकती है। अच्छा, प्लीज मुझे सपोर्ट करें और मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दें। धन्यवाद।